क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके पत्थर वक्त बताते हैं और एक ऐसा शिव मंदिर जहां भगवान शिव और विष्णु एक साथ पूजे जाते हैं। आज हम चलेंगे ओडिशा के इन दो अनोखे मंदिरों की यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। पुरी, ओडिशा। और राइट, तो अभी एकदम फ्रेश हो चुके हैं और हमारा प्लान है कि पहले हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक टेम्पल है जिसका नाम है कोणार्क टेम्पल। तो हम वहाँ अभी सबसे पहले वहाँ पर जाके विजिट करेंगे, वहाँ के दर्शन लेंगे, उस जगह के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं उस जगह पर। सवेरे जब सो के उठे थे तो बहुत बारिश चालू थी, तो अभी रुक चुकी है, पर कुछ बताते नहीं आ सकता क्योंकि बारिश तो कभी भी आ सकती है। मन तो सदा सहाय। हम नाश्ता करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे सीधा कोणार्क टेम्पल। जल ही जीवन है, इसलिए सबसे पहले किनले की बोतल है। महेंद्र सिंह धोनी। इडली की प्लेट आ चुके हैं सांभर चटनी के साथ। सफ़ेद इडली स्वादिष्ट, स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रही है। अभी हम इसे टेस्ट करेंगे। लिए भैया, ब्रो अनिकेत खाइए। अभी मैं ये खाने जा रहा हूँ 200 इडली। ठीक है, इतना भी बढ़िया है। सादा डोसा खत्म हो चुका है, ये मैसूर मसाला डोसा और ये मैसूर मसाला डोसा और ये हमारे भाई का डोसा। चलो सीट पकड़ते जल्दी से। अभी इतने आखिरी बैठ रहा, झटके लगेंगे ना। उधर बैठ। तो अभी दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पर बस में और एकदम आखिरी सीट पकड़ी है हमने। आगे एकदम खचाखच करके एकदम बस पूरी। तो दोस्तों अभी हम पूरी बस स्टॉप पे है और यहाँ से अभी हम बस पकड़ेंगे। अभी जो बस में हम इसके पहले जो बस में बैठे थे ना, वो एक्चुअली बस स्टॉप तक की थी। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी जोर से बारिश चालू है, एकदम जोरों से, ये देखिए। और सभी लोग बस की वेट कर रहे हैं कि कब बस आएंगी और वो अपने लोकेशन पे जाएंगे। चलिए देखते हैं, हम भी वेट करते हैं अपनी बस की और हम भी निकल जाते हैं अपने लोकेशन पे। बारिश रुक जाए थोड़ी, क्योंकि हमारे पास रेनकोट है वैसे एक, और इनके पास इनको लेने है छतरी, तो इनको छतरी लेनी है और हमारे पास रेनकोट है सिर्फ ऊपर का। और नीचे तो कुछ, नीचे का पैंट वगैरह तो साथ में नहीं है, सिर्फ रेनकोट कोट है ऊपर का। तो चलिए बस में बैठते हैं। बस के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कुछ भी नहीं, ये बस बोलने लायक ही नहीं है, सिर्फ पहुंचा रही है उसके लिए। बोलने लायक है, बैठने लायक भी नहीं है बस। अरे क्या करती है गवर्नमेंट इधर की? मैनेजमेंट रखना चाहिए ना, अगर पब्लिक बाहर से आ रही है तो अच्छे से बस रखे। सही है, थोड़ा सा मैनेजमेंट रखे। कुछ नहीं है, जीरो मैनेजमेंट। सही है, सही है। टिका देखा तुम्हारा? हाय पुलिस मांग भर दी है कि तुम्हारी भी भरी है। हाँ मुझे देखा, बजरंगबली। मैं टॉयलेट में गया तब दिखा। इस एयर कंडीशन बस में करीब 1 घंटा बैठने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं कोणार्क। पहुंचने के बाद मैं पहले देखता हूँ ये सुंदर सा मार्केट, जहाँ पर लकड़ी से बनी चीज़ें और अन्य वस्तुएं बनाई थी और बहुत बढ़िया सा एक मार्केट था। और कुछ ही कदम की दूरी पर हम आ जाते हैं अंदर, और अंदर आने के बाद सबसे पहले हम जाते हैं टिकट काउंटर के पास, जहाँ पर हमें टिकट 40 रुपीज़ पर कैंडिडेट पड़ी। और जो फॉरेनर्स होते हैं यानी विदेश से जो आते हैं उनके लिए टिकट की प्राइस है 400 रुपीज़। तो रेडी हो आप सब अंदर चलने के लिए? तो चलिए चलते हैं अंदर। तो सभी चेकिंग्स हो जाने के बाद मैं देखता हूँ एक बड़ा सा एंट्री गेट, जहाँ से अभी हम मंदिर की तरफ एंटर करने वाले थे। गेट के राइट साइड में ही कुछ टेम्पलेट बनाए थे जहाँ पर मंदिर के हिस्ट्री के बारे में लिखा था। और इसके बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के पास।
नमस्ते दोस्तों, तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क, और अब फाइनली मैं यहाँ पर अभी पहुँच चुका हूँ और मैं सभी यहाँ के अच्छी जगह है वो मैं देख रहा हूँ। टेम्पल के अंदर आते ही आपको ये पहले डिज़ाइन दिखेंगी, बहुत बढ़िया यहाँ पर मेंटेन किया गया है। तो दोस्तों ये जो आप मेरे सामने मंदिर देख रहे हैं ये अपने ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रचलित है और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। अगर बात करें मंदिर के निर्माण की तो इसे 1250 ईसा पूर्व में महान राजा नरसिंह देव जी ने बनाया था। माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 12 वर्ष लगे थे और इसे बनाने में हजारों शिल्पकारों ने मदद की थी। अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखोगे तो इस मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर सूर्य देव के रथ के समान बनाया गया है। इसमें 12 विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े हैं जो सूर्य देव के रथ का प्रतीक है। और दोस्तों वो जो 24 पहिए थे, उन 24 पहियों का उपयोग उस जमाने में टाइम जानने के लिए किया जाता था। उसका उपयोग टाइम जानने के लिए होता था जिसे हम सनडायल भी कहते हैं। और एक मंदिर से जुड़ी बात ये है कि तो दोस्तों ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा, वहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर मैग्नेट था और मंदिर के एक नीचे वहाँ पर मैग्नेट था और इन दोनों मैग्नेट के बीच में सूर्य भगवान की मूर्ति थी। यानी आप समझ सकते हो कि इन दोनों चुंबकों के बीच में एक सूर्य भगवान की मूर्ति थी। वो हवा में ऐसा हवा में ऐसी तैर रही। उससे क्या हो रहा था कि जो समुद्र था, इसके बाजू में एक समुद्र है, तो समुद्र पर नाव चलती थी और नावों को वो असर करती थी, मतलब वो कंपास बिगड़ जाता था। उस मैग्नेट के कारण उनको दिशा भूल होती थी। तो कुछ कथाओं के अनुसार, मतलब हिस्ट्री के अनुसार अगर आप देखें तो जो विदेशी नावक थे उन्हें इस कंपास से प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने क्या किया कि इस पर मैग्नेट निकालने की कोशिश की, जिससे इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बिगड़ गया। ये ऊपर का स्ट्रक्चर इसका थोड़ा बिगड़ गया, तो अभी इसका मेंटेनेंस का काम चालू है। अभी वो मैग्नेट फिर से या लगा रहे या फिर निकाल रहे, कुछ पता नहीं है। तो ऐसा इसकी कुछ हिस्ट्री है। तो 24 पहिए है दोस्तों, जिसे आप नोट पर देखते आ रहे हैं, 10 रुपये के नोट पे ये पहिया पूरा। तो इसे समय जानते हैं, इससे समय का पता चलता है। यही वो पहिया है। और ये दोस्तों मंदिर की बैक साइड है, जहाँ पर आपको इधर भी पहिए दिखेंगे और ये पीछे स्ट्रक्चर दिखेगा। दोस्तों यहाँ का गार्डन है और यहाँ पर बोर्ड लिखा है इजी माई ट्रिप। और यहाँ है छाया देवी टेम्पल का मंदिर। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से गार्डन मैनेज किया हुआ है, सभी हाइजीन और क्लीनलीनेस थे। छाया देवी के मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये देखिए अंदर का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े विशाल पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आगे जाएंगे आप तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा अंदर। ये बंद किया है, क्यों किया है पता नहीं, बंद है ये। अगर आप जगन्नाथपुरी आ रहे हो तो वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये सूर्य कोणार्क मंदिर। तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना, ये भी बहुत बढ़िया प्लेस है आपको एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों अभी सूर्य मंदिर कोणार्क टेम्पल को हम लीव कर रहे हैं और यहाँ से अभी जा रहे हैं, पर यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मुझे बहुत बढ़िया लगा मंदिर, स्पेशली इसकी जो हिस्ट्री मैंने जब पढ़ी और खुद आके जब देखा मैंने तो अच्छा लगा। अभी हम कर रहे हैं एग्जिट गेट से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा हमें मंदिर दिखाई देता है और उस मंदिर में 9 देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान थी। और पूछने पर पता चलता है कि उस टेम्पल का नाम था नवग्रह मंदिर। तो वहाँ पर हम दर्शन लेके सीधा चले आते हैं मंदिर के बाहर आते ही सबसे पहले तो हम खाना खाते, उसके बाद थोड़ा हम मार्केट घूमते और कुछ चीज़ें भी ले लेते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर चीज़ें हमें मिली देखने के लिए। और उसके बाद हम सीधा जाते हैं बस पॉइंट पर। तो ये था आज के ट्रैवल वीडियो में टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे लिंगराज टेम्पल। तो ऐसे ही बने रहिए, सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ट्रैवल विद यश साइनिंग आउट।